दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ में आपका स्वागत है। हमारी यशस्वी कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन जी की प्रेरणा एवं शोध पीठ के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी जी के प्रयास से प्रारंभ भारत के महान चिंतक एवं विचारक पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय पर के विचारों पर केंद्रित एक विशेष व्याख्यान माला में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान माला में मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर बात करूंगी। हमने ये देखा है कि जब भी किसी भी समाज, राष्ट्र या देश को जब जरूरत हुई है मार्गदर्शन की, एक विचार दर्शन की, तो कोई न कोई महान यशस्वी ने आकर उसका नेतृत्व किया है, देखा है, अपने विचार दर्शन से प्रभावित किया है और एक नया मार्ग उन्हें सुझाया है और गति दी है समाज को। सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय देना चाहेंगे पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के विषय में। भारत के गौरवशाली अतीत से वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाले इस शिल्पी का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था और ये बहुत ही दुखद रहा कि 7 वर्ष की अल्पायु में ही इनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया और विपत्तियों और प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझने का जो प्राकृतिक वरदान था इन्हें इस आयु में ही प्राप्त हो गया। 1937 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संपर्क में आए और जनसंघ की स्थापना तक वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में कार्य करते रहे। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना के विचार को मूर्त रूप देने का कार्य 21 सितंबर 1951 को लखनऊ में एक प्रादेशिक सम्मेलन बुलाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना करके किया। और उल्लेखनीय है कि एक माह बाद ही 19 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अखिल भारतीय जनसंघ को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया। 1952 में कानपुर में संपन्न अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अधिवेशन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी राष्ट्रीय महामंत्री बने और 1967 तक 1967 तक वे कालीकट अधिवेशन तक कह सकते हैं वो इस दायित्व का सफलतापूर्वक नेतृत्व करते रहे। हमने ये देखा है कि या हम कह सकते हैं कि आदिकाल से ही भारतीय संस्कृति का जो दृष्टिकोण है वो अत्यंत व्यापक है, उदार है, संपूर्ण मानव मात्र के प्रति या मंगल कामना इसका दृष्टिकोण रहा है। उसकी एकमात्र कामना यही रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो भारतीय संस्कृति अत्यंत व्यापक है, उदार है, मानव मात्र के प्रति आत्मीय दृष्टिकोण रखने वाली है और हम कह सकते हैं कि हमारे प्राचीन ऋषियों ने ही नहीं, हमारे विद्वानों, साहित्यकारों, जो आधुनिक विद्वान हैं, साहित्यकारों और कवियों ने भी मानव मात्र और अपने आधुनिक भारत को इसी रूप में देखा है। भारत और संस्कृति के प्रति ऐसा ही
आदर और श्रद्धा भाव रखने वाले व्यक्तियों की प्रथम पंक्ति में स्थान पाने वाले व्यक्तियों में थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। व्यक्तित्व और कृतित्व का अद्भुत समन्वय हम कह सकते हैं कि यदि देखना है तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का व्यक्तित्व एक अतुलनीय उदाहरण है। हम जब दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में बात करेंगे तो उनका विचार दर्शन क्या था, उनकी कर्म साधना क्या थी, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मरण विशेष रूप से उनकी कर्म साधना के संदर्भ में किया जाता है। उनकी सरलता, उनकी सादगी, उनका सौम्य, उनका जो मृदु छवि है, उसके साथ ही शांत और तटस्थ दार्शनिक वृत्ति की छाप आज भी उनके हजारों अनुयायियों के मन मस्तिष्क में स्मरण है, ध्यान है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय संस्कृति, अर्थनीति, राजनीति के प्रकांड विद्वान थे। उनका विचार दर्शन भारत के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में आज भी प्रासंगिक है। 1964-65 ईस्वी में अखिल भारतीय जनसंघ के मौलिक सिद्धांत के रूप में एकात्म मानववाद शब्द का प्रयोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। दीनदयाल उपाध्याय जी उन राजनीतिक नेताओं की कोटि से भिन्न थे जो मात्र समीप मात्र को देखने वाले होते थे और उन मूल भावनाओं से अपने संकुचित और स्वार्थवश दृष्टिकोण के कारण अपने को वंचित कर लेते थे, जिसका संबंध राष्ट्र की अस्मिता से हुआ करता है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने राष्ट्र निर्माण और जन चेतना में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। अपने विचारों से वो औरों से बिल्कुल अलग साबित होते हैं। उनकी अवधारणा या उनकी चिंता का विषय था कि लंबे समय तक के परितंत्रता के बाद जो आज आजादी देश को मिली है, कहीं पश्चिमी विचारधारा भारतीय संस्कृति पर हावी ना हो जाए। देश के विभाजन से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के मान्यताओं को गहरी चोट लगी थी। वे अखंड भारत के उपासक थे और जीवन भर उसी की उपासना करते रहे। उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि इस पूरी भूमि पर अनादिकाल से जो प्रजा उत्पन्न हुई है तथा आज जो है, उनमें स्थान और काल के क्रम से ऊपरी भिन्नताएं चाहे जितनी रही हो, उनमें आंतरिक एकता विद्यमान थी। स्वराज प्राप्ति के बाद उस अनुभूति को हम कह सकते हैं कि जितनी सहानुभूति मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। श्री उपाध्याय जी भारत की एकता और अखंडता के अनन्य उपासक थे। अनन्य उपासक थे और उनका मानना था कि जो भी भारत में रह रहा है, यहाँ का पानी पीता है, यहाँ का अन्न खाता है, यहाँ की हवा में सांस लेकर जीता है, वह कोई हो, वह भारतीय है और उसे भारतीय जीवन के साथ समरस होना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो भारत की एकता और अखंडता के अनन्य उपासक थे। उनका मानना था
कि भारत में रहने वाला, इसके प्रति ममत्व की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। उसकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब भारतीय संस्कृति है और यही भारतीय राष्ट्रवाद का आधार है। भारतीय संस्कृति में निष्ठा रहे तभी भारत एकात्म रहेगा। हमारी सभ्यता ही वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित है और इसी के अनुसार भारत में सभी धर्मों को समान अधिकार प्राप्त है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना की जिसमें सभी राज्यों की संस्कृतियां विकसित हों, एक ऐसा मानव धर्म उत्पन्न हो जिसमें सभी धर्मों का समावेश हो, जिसमें व्यक्ति को समान अवसर और स्वतंत्रता प्राप्त हो, जो एक सुदृढ़, संपन्न और जागरूक राष्ट्र कहलाए। उनका सीधा मानना था, उन्होंने कहा कि व्यक्ति का अर्थ मात्र या सिर्फ उसका शरीर नहीं है, उसका मन, उसकी बुद्धि और उसकी आत्मा भी है। दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन दर्शन और विचार उनके व्यक्तित्व का वास्तविक दर्पण है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर बहुत ही कम था, अर्थात जैसा उनका विचार था वैसा ही उनका व्यक्तित्व था। उनका चिंतन चिरंतन सिद्धांत पर आधारित था। दैनिक जीवन की हलचलों की अनुगूंज उनके विचार दर्शन को और मौलिक बनाती है। दीनदयाल उपाध्याय जी मूलतः समाज सुधारक थे। वे अंधविश्वासों, रूढ़ियों, संप्रदाय के भेदभाव का निर्मूलन सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक मानते थे। वे अखंड भारत, खुशहाल भारत के प्रबल समर्थक थे। भारत को समृद्धशाली और आधुनिक राष्ट्र बनाना उनका सपना था। उन्होंने कहा था कि कोई जन समुदाय, कोई जनमानस यदि पिछड़ा हुआ है, अशिक्षित है, निर्धन है, तो उसे सक्षम बनाने का समान प्रयास या सारे प्रयत्न वर्तमान पीढ़ी को करने चाहिए या करने होंगे। चरैवेति चरैवेति उनके जीवन का प्रमुख प्रेरणा स्रोत मंत्र था। संगठनात्मक कुशलता, सबको साथ लेकर चलने की जो अद्भुत क्षमता थी, वही उनकी पहचान थी। दीनदयाल उपाध्याय जी के वे विचार जो आज भी किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र के लिए प्रासंगिक है, उनमें उनके आर्थिक चिंतन का केंद्र बिंदु है एकात्म मानववाद। बड़े सरल शब्दों में उन्होंने एकात्म मानववाद की जो व्याख्या की, उन्होंने इस आर्थिक चिंतन की व्याख्या स्वयं की और कहा कि आर्थिक योजनाओं, आर्थिक प्रगति की माप समाज की सीढ़ी के ऊपर खड़े व्यक्ति से नहीं, बल्कि निचले स्तर पर खड़े व्यक्ति से होगा। शासन के नियम और व्यवस्थाएं, योजनाएं और नीतियां, प्रशासन का व्यवहार, भावना की परिधि में कुल मिला के हम कह सकते हैं कि इसमें यहाँ निचले स्तर पर खड़े व्यक्ति को होना चाहिए। ऐसा विचार था दीनदयाल जी का। हमें ये समझना होगा, उन्होंने साफ कहा कि हमें ये समझना होगा कि जो भी ये जो मैले कुचैले, अनपढ़, सीधे साधे लोग हैं,
ये हमारे नारायण हैं, हमें इनकी पूजा करनी है। और यही मानव धर्म है, सामाजिक धर्म है और राजनीतिक धर्म भी है। राजनीतिक धर्म भी यही है। तो वो साफ ये कह रहे हैं कि जब तक हम इनको पक्के सुंदर घर बनाकर नहीं देंगे, जब तक हम इनके बच्चों और स्त्रियों को शिक्षा और जीवन दर्शन का ज्ञान नहीं देंगे, जब तक हम इनके हाथों पैरों की बीमारियों को नहीं भरेंगे, जब तक हम इनको उद्योग धंधों की शिक्षा देकर इनकी आय को उठा नहीं देंगे, तब तक हमारा भातृभाव व्यक्त नहीं होगा। तब तक हम सामाजिक उन्नति की बात नहीं कर सकते, न सामाजिक, न राजनीतिक, न आर्थिक। अब मैं अपनी बात को यहीं पर संक्षेप करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के व्यक्तित्व और कृतित्व का मूल्यांकन अगर हमें करना हो तो हम उनके ही संकल्पबद्ध विचार से कर सकते हैं, जहां उन्होंने ये कहा था कि सभी भारतवासी हमारे बांधव हैं। जब तक हम इन सभी बंधुओं को भारत माता के सही अर्थों में सच्चा सपूत या सच्चा गौरव, सच्चा सपूत होने का सही गौरव नहीं प्रदान कर देते, सच्चा गौरव नहीं प्रदान कर देते, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे और भारत माता को सही अर्थों में हम इसी तरीके से सुजलाम सुफलाम बनाकर रहेंगे। तो उनका व्यक्तित्व सागर की तरह हम कह सकते हैं व्यापक था, गंभीर, जनसुलभ था। तो उनका विचार भी आकाश को छूते पर्वत शिखर की भांति सर्वव्यापी था। गुरुता और सरलता दोनों की वो साक्षात प्रतिमूर्ति थे। जी नमस्कार।